वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं भैया आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट टाइम क्लास में हम कुछ चीजें पढ़ के गए थे, जैसे हम पोलिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। देखो, दो चीजें हम ऑलरेडी बना चुके हैं, फॉर्म कर चुके हैं, राइट। हमने बना लिया है क्या क्या भाई? अभी तक हमने बना लिया है कि जी हमारे पास ना एग है, साथ में हमारे पास ना जी पॉलन है, और इन दोनों को एक साथ भी ले आए हैं। पॉलिनेशन के साथ, पॉलिनेशन की प्रोसेस से हम इनको क्या ले आए हैं भैया? आसपास भी ले आए हैं। अब बारी आती है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की। तो अगर मैं बात करूं इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की, तो अगर आपको मैं कहूं डिफाइन करो इसको, तो आप वहां पे सोचोगे मैम पॉलिनेशन तो हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या? है ना, है ना। अब देखो, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन शुरू कब होगी? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तभी तो शुरू होगी जब वो आपस में मिल गए होंगे, पॉलिनेशन हो गया है। पॉलिनेशन के होने से स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग हो गई है। अब यहां पे आ गया ना पिस्टल, ये स्टिग्मा के ऊपर आ गया ना। अब यहां से जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन के थ्रू लैंडिंग हो जाती है पॉलन की, इसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, वो सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जितना भी वो सीक्वेंस्ड एक्टिविटी है, वो सारी किसमें कंसीडर की जाती हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में कंसीडर की जाती हैं। ठीक बात है भाई, ठीक है। अब देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं होता कि ये जब जर्मिनेट करेगा पोलन तभी, नहीं, बस डिपॉजिट हो गया है इसके ऊपर, लैंड हो गया है स्टिग्मा के ऊपर, इसके बाद जो इसका आगे के फर्दर ऑन एक्टिविटीज होंगी, इवेंट्स होंगे, वो सारे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में ही आएंगे। ठीक है। और कब तक ये बता देती हूं भैया। मैंने कहा कि आपका पॉलिनेशन हुआ, राइट, देखिएगा ध्यान से, आपका पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ तो यहां पे पॉलन ग्रेन किस पे चला गया? पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा? पॉलन ग्रेन क्या करेगा? एक पॉलन ट्यूब निकालेगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब निकलती है जो कि ओव्यूल के साथ फ्यूज करती है, ओव्यूल के साथ फ्यूज करती है। तो यहां तक के इवेंट इस पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर गिर के और पॉलन ट्यूब के ओवल के अंदर घुस जाने के साथ, उसके साथ संलियत या फिर फ्यूज कर जाने के सभी इवेंट्स, तब तक के इवेंट्स को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात बोलती हूं कि इनिशियल अकरेंस ऑफ पॉलन पिस्टल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व्स रियल पॉलन लैंडिंग ऑन अ सुटेबल पिस्टल, राइट। देन आपका पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, राइट, ये हमारा यहां पे आएगा। अब अगर मैं बात करूं तो आपसे एक चीज बोली जाती है कि ये जो हो रहा है ना, इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, ये इंटरेक्शन कैसे हो रही होगी और क्यों हो रही है ना। तो ये हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा सा सवाल होता है कि भैया ये जो इंटरेक्शन हमारी है, ये इंटरेक्शन का कारण क्या है ना, इंटरेक्शन क्यों है, क्यों जरूरी है। तो जैसे कि अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे इंटरेक्शन क्यों जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली अपने घरों में शादी करते हैं ना, राइट, शादी करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? सबकी शादी होती है, आसपास हम 10 शादियों में खाना खा के आए होते हैं, है ना, शादी होती है। क्या करते हैं हम वहां पे? लड़के को देखते हैं, लड़की वाले को देखते हैं, लड़के वाले को देखा जाता है, हाँ जी ठीक है कि नहीं है, सेम कास्ट का है कि नहीं है, सेम रिलीजन का है कि नहीं है, कोई सरनेम तो मैच नहीं कर रहा, चीजें देखते हैं ना। फिर सेम लड़की वाले भी देखते हैं कि लड़की ठीक है कि नहीं ठीक है, सेम कास्ट की है कि नहीं है, कैसी है, क्या है, मतलब कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं ना। उसके बाद फिर बोल दिया जाता है भी आपस में बात कर लो, देख लो एक दूसरे के साथ तुम जम रहे हो कि नहीं जम रहे हो, और फिर शादी कर देंगे, है ना। ये अरेंज मैरिज का सीन है। तो यहाँ पे भी हम कंफर्म कर रहे हैं ना, कंफर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे? चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं? स्पीशीज को चेक करते हैं कि क्या ये हमारी ही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है कि नहीं है, क्या ये हमारे ही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है कि नहीं है। जैसे कि आपने बहुत सारी टर्म्स सुनी होंगी, बहुत सारी टर्म्स हमारे पास आ जाती है, जैसे कि हम एक वर्ड लेते हैं इनकॉम्पिटेबल, राइट। एक मिनट गाइस,
एक वर्ड आता है इनकॉम्पेटेबल, यानी ये इसके साथ कॉम्पेटेबिलिटी में नहीं है ना, ये चेक करते हैं। ये अलग अलग तरीके की होती है, कई बार तो ये सेल्फ होती है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी होती है, मतलब कि खुद का पौधा खुद को ही जर्मिनेट नहीं कर सकता, है ना, खुद का पौधा खुद को ही जर्मिनेट नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये इधर कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी होगी सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी के अलावा? इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगी, इंट्रा स्पेसिफिक, यानी यहां पे आप समझो एक बार इसकी भावनाओं को ना थोड़ा ध्यान देके समझना कि बंदा बोलना क्या जा रहा है। देखो जब मैंने कहा सेल्फ इनकॉम्पेटेबल, यानी कि एक प्लांट जो है, यहाँ पे एक प्लांट जो है खुद के साथ ही पॉलिनेशन नहीं कर सकता, खुद को ही जर्मिनेट नहीं करा सकता खुद के ही पार्ट्स पे, है ना, है कि नहीं है? सेल्फ से पता चल रहा है। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होगा? इंट्रा स्पेसिफिक में कि यहां पे अनदर प्लांट बट सेम स्पीशीज, ये होगा, इनके बीच में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। सेल्फ का तो समझ ही आ रहा है कि एक ही प्लांट के अंदर, सेम प्लांट के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, पॉलिनेशन नहीं कर सकते। एक ही प्लांट में इनकॉम्पेटिबल, एक पेड़ है, पेड़ के अंदर मेल है फीमेल है, वो आपस में जर्मिनेट नहीं कर सकते, आपस में पॉलिनेट नहीं कर सकते, फ्यूज नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अगर मैं कहूं आपका स्पीशीज सेम ही है, एक आपका आम का पेड़ इधर है, एक आपका आम का पेड़ इधर है, वैसे मैं एग्जांपल के लिए इसको चेंज कर देती हूँ, जैसे कि सोलेनम बड़ा अच्छा एग्जांपल आ जाता है, सोलेनम एथियोपिकम, है ना। क्या हो, एक पेड़ इधर है सेम स्पीशीज का, इधर भी उसी सेम स्पीशीज का, और आपस में ये नहीं कर सकते, आपस में नहीं कर सकते, मतलब इनका क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक में हम जो है जी क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, है ना। ये जो इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा मतलब बहुत सा, एक इंट्रा का मतलब क्या होता है कि सेम, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो जाती है जी, इंट्रा स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तीसरा फिर हमारे पास आता है इंटर स्पेसिफिक। क्या होती है जी इंटर स्पेसिफिक? ये तो मोस्टली इंटर स्पेसिफिक, ये तो मोस्टली होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बिल्ली के बच्चे को, बिल्ली और कुत्ते का आपस में रिप्रोडक्शन कराने लग जाओ तो उनका होगा थोड़ी ना। बिल्ली कुत्ता बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज है, और जब आपके पास स्पीशीज डिफरेंट होती हैं तो वहां पे आप वर्ड लगाते हो इंटर। तो इंटर होता है कि आप दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन नहीं करा सकते हो, तो वो जो इनकी इनकम्पैटिबिलिटी होगी, दो स्पीशीज आपस में कभी भी कंपैटिबल नहीं होते हैं, वो इनकम्पैटिबल होते हैं, और वो हमारे होती है इंटर स्पेसिफिक। सेल्फ में क्या कहा मैंने? सेल्फ में मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक पौधा खुद के ही साथ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करेगा तो मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा। इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर, इंट्रा स्पेसिफिक में एक ही स्पीशीज में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकते, और आपका इंटर स्पेसिफिक के अंदर अलग अलग स्पीशीज के बीच में नहीं होता। ये तो हमेशा रहता है, इट्स ऑलवेज, ये क्या रहता है, ऑलवेज वाला सीन रहता है। तो ये हमारा क्या रहता है जी, ऑलवेज में रहता है कि हमेशा ही यही होगा। ये तो कभी भी ऐसा नहीं देख सकते ना आपके कोई दो अलग अलग तरीके के पौधे थे आपस में पॉलिनेट कर गए, नहीं करते कभी भी। हाँ, ग्राफ्टिंग हम करते हैं, बट यहाँ पे नेचुरल मेथड नहीं हुआ था ना, वो ह्यूमन मेड मेथड होता है। तो आपको इसीलिए यही जो चेक करना होता है हमको यहाँ पे, इनकॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए होता है, नॉर्मली एक स्पीशीज के बीच में ही होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ किस चीज की, यहाँ पे मैं बात करती हूँ जी आपके पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में, राइट। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को देखते हैं, वैसे तो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है टॉपिक, उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे एक केमिकल आता है हमारे पास जो इस चीज को चेक करता है ना। आपको मैं समझा देती हूँ फिर आपको, ताकि कोई ऐसा ना हो कि हाँ जी क्या ही है ना। एक मिनट, देखो
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई पॉलन ग्रेन गिरा, ये जर्मिनेट कर गया, है ना, ये वाला था इसने जर्मिनेट नहीं करा। तो यहां से एग्जांपल लेते हैं कि हमारा यहाँ पे स्पीशीज हमारी ये है स्पीशीज 3, स्पीशीज 4, स्पीशीज 3, स्पीशीज 1, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, ये आपके कुछ एग्जांपल्स है, केसेस है ये आपके कुछ, है ना। तो यहाँ पे केस है कि हमने दो अलग अलग तरीके की स्पीशीज को डाला और दोनों ने ही जर्मिनेट नहीं करा, दोनों ने जर्मिनेट करा ही नहीं, है ना, तो ये आपकी स्पीशीज इनकॉम्पेटेबल होगी। फिर हमने क्या करा, फिर हमने करा कि भैया हमने एक स्पीशीज 3 लिया, एक स्पीशीज 1 लिया, तो हमने पाया कि स्पीशीज 3 तो ग्रो कर गई बट स्पीशीज 1 अब भी ग्रो नहीं कर रही है, मतलब सेल्फ ये वाली तो हमारी इनकॉम्पेटेबल थी, ये ग्रो करके कंपेटेबल थी। फिर हमने स्पीशीज 4 को इंट्रोड्यूस किया तो स्पीशीज 4 भी ग्रो कर गई, मतलब कि यहाँ पे जो स्पीशीज 3, स्पीशीज 4 ये दोनों सेम काइंड ऑफ स्पीशीज हैं जो कि हमारी पिस्टल वाली है, ठीक है। अब ये चेक कैसे हुआ कि कौन सी पॉलिनेट कर सकती है कौन सी नहीं, तो होता क्या है ना कि आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि आपके पास पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन इस तरीके का था और यहाँ पे एक छोटा सा पोलन पोर था, एक छोटा सा क्या था, पोर था, जिसको हमने क्या कहा था, जर्म पोर कहा था। इस जर्म पोर में, इस जर्म पोर के अंदर से आपका एक केमिकल जाता है, ये जो आपका स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करता है तो स्टिग्मा एक केमिकल रिलीज करता है, स्टिग्मा एक केमिकल रिलीज करता है और ये जो केमिकल है, ये केमिकल हमारे पोलन ग्रेन के अंदर जर्म पोर के थ्रू चला जाता है और जाएगा किसके अंदर, जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ एक ही उससे, वो हमारा है सेम स्पीशीज का। अब यही तो एबिलिटी है, अब जो सेम स्पीशीज का है वो तो खा जाएगा इसको, है ना, जो तो ले जाएगा इसको, अब्सॉर्ब कर जाएगा, बट दूसरा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा ने केमिकल रिलीज करा, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, जो हमारे स्टिग्मा ने एक एक्वस केमिकल जो रिलीज करा, वो केमिकल रिलीज, ये जो केमिकल रिलीज करा ये अब्सॉर्ब कर लेता है पॉलन, गॉट absorbed by pollen grain, pollen grain इसको क्या कर लेता है जी, absorb कर लेता है, but only of their own species, बस उनकी खुद की स्पीशीज का ही कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता है, यही चीज उसको क्या बनाती है, खास बनाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका सेम स्पीशीज ऑफ पोलन ग्रेन जब आपका पिस्टल पे जाएगा तो ही वो केमिकल अब्सॉर्ब हो पाएगा, जैसे ही वो अंदर जाएगा एक्वस सॉल्यूशन तो जर्म पोलन ट्यूब भी हमारी जर्म पोर से निकल जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो केमिकल कौन सा है, इस केमिकल की बात कर लेती हूँ। केमिकल की बात है इनसोटॉल है ना, ये भी हमारा इसमें केमिकल यूज होता है, ठीक है। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई इसकी, ठीक है, सुक्रोज होगा और बोरोन, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने बताया है, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बारी आती है डबल फर्टिलाइजेशन की कि पोलन ट्यूब हमारी बन गई है, पोलन ट्यूब हमारी जर्मिनेट हो गई है, अब क्या होगा, अब क्या क्या इवेंट्स हमारे होंगे। तो देखो ये हमारी पोलन ट्यूब निकल के आई है, यहां से पोलन ट्यूब निकल के आई है, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया जी, पोलन ट्यूब हमारी यहाँ पे बन गई है और ये निकल गई। अब देखो यहां से ये पोलन ट्यूब किस तरफ जाएगी, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि पोलन ट्यूब अगर हो सकता है कि ये पोलन ट्यूब इधर निकल जाए, ये पोलन ट्यूब इधर निकल जाए, इधर से इधर निकल जाए, इधर से इधर भी तो निकल सकती है, कहीं भी मिसलीड हो सकती है। परंतु ये जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती रहती है स्टाइल में से होते हुए सिर्फ और सिर्फ कहाँ पहुंचती है, ओव्यूल के पास पहुंचती है।
और इसका कारण मैं आपको, जब मैंने आपको एम्ब्रियो सैक पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि सिनर्जिड्स जो होते हैं, सिनर्जिड्स जो होते हैं, इन सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। क्या होता है? फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस केमिकल रिलीज करता है। अगेन यहां से केमिकल रिलीज होगा और वो केमिकल आपको अट्रैक्ट करेगा, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और फाइनली यहां से हो जाएगा फ्यूजन। यहां पे क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। अब फ्यूजन जो होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? फ्यूजन किसके साथ होगा? हमारे पास नीचे यहाँ पे 3 तरीके के वो होते हैं, ठीक है, 3 तरीके के होते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक एग है, सिनर्जिड्स है, और हमारे पास एंटीपोडल है, 3 तरीके के सेल्स है। पर किस तरफ पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी? सीधी सी बात है, सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म अपरेटस है तो उधर से ही करेगी। तो आपका कौन सा रीजन हो गया यहाँ से? माइक्रोपाइलर रीजन हो गया। कौन सा रीजन हो गया? माइक्रोपाइलर रीजन हो गया, ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड के साथ ही फ्यूज करेगी वो, क्योंकि फिलीफॉर्म अपरेटस खुद किसका पार्ट है? सिनर्जिड का पार्ट है। तो यहाँ पे ये सिनर्जिड के साथ कर जाएगी फ्यूज। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम ये फ्यूज करिए तो पीछे चीज क्या हो रही है? पीछे भी तो कुछ चल रहा होगा ना। तो आपके पास मेल गैमेट थे ना, पॉलन के 2 मेल गैमेट है, वो इसमें आ रहे हैं, पीछे पीछे वो भी साथ में आ रहे हैं। जैसे ही सिनर्जिड के साथ फ्यूजन करेगी तो रप्चर होके फट जाएगी। रप्चर होके फटेगी तो एक मेल गैमेट जाएगा एग के साथ और एक मेल गैमेट जाएगा आपके जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ना उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन मतलब कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन है जो आपका वो होगा, और फ्यूजन किसका हो रहा है? न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो इसको हमने कहा फर्टिलाइजेशन। और कितनी बार हुआ डबल फर्टिलाइजेशन? क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे 2 मेल गैमीट है। एक मेल गैमीट तो आपके एग के साथ फ्यूज करेगा और बना लेगा जाइगोट। दूसरा मेल गैमीट यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और बना लेगा जी एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। इसी को हमने कहा डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि एक बार फर्टिलाइज फ्यूजन हो रहा है एग के साथ, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इसको हमने क्या कहा? डबल फर्टिलाइजेशन, 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ है। पर यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बना है इसको थोड़ा समझना। एंडोस्पर्म जब फ्यूज हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई थे, ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई थे पोलर न्यूक्लियाई में, पर एक और आ गया, मेल गैमीट का न्यूक्लियाई भी आ गया भैया। तो कितने हो गए? 3 हो गए। फ्यूजन कितनों का हुआ? 3 का हुआ। तो सिर्फ इस प्रोसेस को, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है उसको हम कहते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन से बनी है। यहाँ पे अगर देखो फर्टिलाइजेशन में, तो फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी के नाम से भी नाम देते हैं क्योंकि वो ट्रू फर्टिलाइजेशन है। एग गैमीट है, आपका मेल गैमीट है, आपस में ही फ्यूजन हुआ है गैमीट्स का। पर यहाँ पे एक गैमीट है, बाकी के नॉर्मल सेल है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ट्रिपल फ्यूजन है कि आपके पास 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी है, तीसरा न्यूक्लियस मेल गैमीट वाला हो गया, तीनों का फ्यूजन हुआ, क्या बन गया? एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है। यही चीज है, बेसिक सी चीज में कुछ नहीं है। इसको पढ़ के देखो जरा, यही सेम है कि pollen tube after entering one of the synergid release its content including 2 male gamete into the cytoplasm of synergids, right? One of the male gamete move towards the egg cell and fuses with nucellus by process of syngamy to form diploid cell called zygote। ये बात याद रखना कि प्रोसेस ऑफ सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी बोला गया है, फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी बोला गया है। दूसरा जो मेल गैमेट है वो आपका पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाता है, ठीक है। कहां जाता है? पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाता है और फ्यूज कर जाता है, ठीक है। और रिजल्ट में क्या बना? यहाँ पे तो जाइगोट बन रहा था, बदले में 2 फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। यहाँ पे बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। आगे देखो, एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? ट्रिपल फ्यूजन भी कहा। हमने क्या कहा? ट्रिपल फ्यूजन भी कहा। आगे जो 2 तरीके के फ्यूजन है, 2 टाइप ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा? सिनगैमी है और ट्रिपल फ्यूजन है। कितनी बार फ्यूजन हुआ? 2 बार फ्यूजन हुआ। एक बार सिनगैमी हुई, एक बार ट्रिपल फ्यूजन हुआ। और ये कितनी बार? 2 बार। तो हमने इसको क्या कह दिया? डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया, ठीक है।
कितना क्या कह दिया जी हमने इसको, डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया। सेंट्रल सेल है वो आपका ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है और डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में। और किस में डेवलप कर जाता है, एंडोस्पर्म में। हालांकि जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा और ये यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, अब यहां से ना एक एमसीक्यू आता है कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये विदाउट एक्सेप्शन है। ये कैसे है, विदाउट एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन का मतलब क्या है ये जानो। मतलब जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म है उन सभी के अंदर, उन सभी के अंदर ये होता ही होता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन ना हो, नहीं होगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इट इज विदाउट एक्सेप्शन, राइट। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि आपने देखा कि हमारा जाइगोट बन गया, तो जाइगोट भी तो मैच्योर करेगा ना, बड़ा होएगा। और किस में बड़ा होगा, किस में चेंज हो जाएगा, जाइगोट पूरे प्लांट को चेंज करेगा, बट उससे पहले शीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी जो मैच्योरेशन होगी ओव्यूल की, क्योंकि इस ओव्यूल के अंदर फ्यूजन हुआ है ना, तो शीड का डेवलपमेंट बनेगा, ओवरी हमारी फ्रूट में चेंज हो जाएगी जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा, ओव्यूल टू शीड, ओवरी टू फ्रूट, ये हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। और जिसको नहीं मालूम है तो उसको मैं बता देती हूँ जी, हमारी क्लासेस अभी ऑन बोर्ड भी चल रही है। सीयूटी के अंदर या बोर्ड्स के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमारा आया है, सबसे बेहतरीन मैं कहूँ ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया सबसे बेस्ट रिजल्ट सीयूटी का आया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास कोर्सेज आए, आपके पास 2 कोर्सेज हैं जो कि आप बाय कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोड यूज करना है। कोड यूज करना है, कोड है Y697S। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कोड यूज कहाँ करना है। आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, आप गए, या तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स भी मिलेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आना पहले वाले पे जाना, इंडिया लार्जेस्ट वाले पे, ऑल कोर्सेज, देन अंडर ग्रेड एंट्रेंस, यहाँ से सीयूटी वर्टिकल, एंड देन आपका सीयूटी साइंस। अब आप यहाँ पे देखो सीयूटी साइंस, तो यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी शानदार चीज क्या है, शानदार चीज ये है कि आपका जो ये प्राइस है ना बहुत शानदार है। एक तो एम्बिशन बैच जो रनिंग में है, बट ये है इसकी एक ही क्लास हुई है, कल हुई है, एक शुरू ही कल हुआ है। तो आप अगर आज भी इसको बाय करते हो, तुरंत ही अभी बाय करोगे तो आपकी बहुत सारी क्लासेस जो आप बच जाओगे लेने से। ठीक है, बस 1-2 क्लास हुई है, बाकी आपकी अभी चल ही रहा है, लाइव बैचेस है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट की, तो यहाँ पे आपको दूसरे कोड दिखते हैं कि भाई ये, तो आप क्या करोगे, व्यू ऑफर्स में चले जाना। कहाँ, व्यू ऑफर्स में आपको दिखेगा यहाँ पे ये 15 वाला ऑफर, पर हम ज्यादा वाला देंगे आपको। तो हमारे पास है Y697S, हमने डाला Y697S और कितना परसेंट आ गया अब हमारा 17% आ गया जी। कोड कितना आ गया, पैसा हमारा 17% ऑफ हो गया है। जो चीज पहले 10,499 की थी वो ये कोड लगाने के बाद कितने की हो गई, 8,712 की होगी। और कुछ कॉइन्स यूज करोगे तो 100-200 रुपए और कम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करके देखो इसमें मिल क्या क्या रहा है। सबसे कमाल की बात तो ये है, यहाँ पे इस बैच के अंदर आपको जो मिलेगा वो सबकी क्लासेस मिलती है, सिर्फ एक मेरी नहीं, सबकी क्लासेस मिलेंगी आपको। सिर्फ एक सब्जेक्ट होता तो बात कुछ और थी, बट यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो सारे ही मिलेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड है, जरा इसको देखो। सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड है, देखिए इसके अंदर आपका सेक्शन 1 लैंग्वेज का, जो आपका कोई भी है सेक्शन 1 लैंग्वेज वो आपको मिलेगी, जहां पे नहीं तो आप अलग से ट्यूशन लगाते ना सब्जेक्ट वाइज भी। लोग 20-20, 25-25 हजार रुपए वेस्ट करते हैं। वेस्ट करते मैं क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे कारण है, अलग अलग वो ले लेते हैं उसका सब्जेक्ट्स का। ठीक है, और वैसे भी ऑफलाइन जाओगे तो बहुत महंगी महंगी कोचिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पॉकेट फ्रेंडली है ये आपका। ठीक है, तो आपका लैंग्वेज है ये वाला, साथ में आपके सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी आपका है पूरा डोमेन की आपको क्लासेस मिलेंगी। साथ में जनरल टेस्ट, आपका न्यूमेरिक वाला, क्वांट वाला, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। कितने सब्जेक्ट्स होंगे आपके, 4-8 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में। मतलब अगर आप एक महीने के हिसाब से देखो ना कि भी एक महीने का अगर हम 1,000 रुपए देंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे चीजें बच जानी है। और आप देखो ये जो आपका 8,000 आप पैसे दे रहे हो ना, ये
ये 8,000 पैसे 1 साल तक के हैं। आपने एक बार इसको दिया, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए। साथ ही साथ सब्जेक्ट्स तो आपके कवर हुए ही हुए, आपको यहाँ पे ना 1 साल के लिए मिल रहा है। मतलब अगर आज की तारीख में आप खरीदोगे तो अगले साल इसी तारीख पे आपका ये कोर्स एंड होगा। मतलब कोर्स एंड होने का मतलब आपको मिलेगा, तब तक अवेलेबल रहेगा। लाइव क्लास आज आपने ली, कल वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप ले सकते हो, साथ साथ में डाउट सेशंस आपके होंगे, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं मोस्टली, आपको बाद में रिवाइज करना, 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 1000 बार देखना, देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। मॉक टेस्ट मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, हर चीज तो बेटा यहाँ पे आपको मिलती है। तो सबसे बेस्ट, साल के अंदर अगर आप देखो, साल भर अगर हम किसी को 1000 रुपए भी देंगे तो भी 12,000 रुपए हो जाता है, वो एक सब्जेक्ट के लिए होता है। और यहाँ पे आपको 8,000 रुपए देने, वो भी कितने सब्जेक्ट का, 8 सब्जेक्ट का 8,000 12 महीने के लिए। इससे बेस्ट स्टील डील नहीं हो सकती है, राइट? तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड Y697S, दिस विल गिव यू इमेंस 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 डिस्काउंट। Y697S, ठीक है, ये आपका कोड है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।